हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। दिस इज अभिषेक त्रिपाठी। हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं एनटीए और एनएमसी के। एनटीए और एनएमसी ने काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया है। किस बेसिस पे? एग्जाम सिलेबस के बेसिस पे। तो जो नीट का एग्जाम आप लोग देने वाले हैं 2024 में, उसमें के सिलेबस में काफी सारा चेंजेस आ गए हैं। उन चेंजेस को आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। देखिए, यहां पर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में से काफी सारा पार्ट डिलीट हो गया है। कौन सा वाला पार्ट डिलीट हुआ है यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। तो आपको ऐसे रेड कलर से ऐसे हाईलाइटेड जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो वाला पार्ट डिलीट हो गया है इन चैप्टर्स में से। देखिए, सबसे पहला लिविंग वर्ल्ड में से 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स, ये वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। तो आपको आपके एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, या फिर नई एनसीईआरटी ले लीजिए, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया और बॉटनिकल गार्डन, ये वाला पार्ट भी आपके एनसीईआरटी में से हट चुका है। अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस एक डिफरेंस आया है। जो एंजियोस्पर्म का ओवरव्यू दिया हुआ है इस चैप्टर में, जो एंजियोस्पर्म का ओवरव्यू दिया है ना, उसको आपको अच्छे से बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ओमिट हो गया है, रिमूव हो गया है। अब प्लांट किंगडम में ऑब्वियसली हमको बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं दिख रहा है, एनिमल किंगडम में भी चेंज नहीं दिख रहा है। पर अगर मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो यहाँ पे कुछ नए चैप्टर ऐड हो गए हैं, डिलीट नहीं हुए हैं, ऐड हो गए हैं। कौन कौन सा पार्ट ऐड हो गया है देख लीजिए। यहाँ पे कुछ नई फैमिलीज ऐड हो गई हैं, जैसे कि मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगिबिनेसी, कॉम्पोसिटी एंड ग्रेमिनी फैमिली, ये सब यहाँ पे ऐड हो गए हैं। जो फैमिलीज पहले से इस चैप्टर में थी वो भी यहाँ पे रहेंगी, साथ ही साथ ये नई फैमिलीज इसमें ऐड हो जाने वाली हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर एनाटॉमी की बात करें हम लोग और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की हम बात करें तो वहां पे इंसेक्ट और फ्रॉग, इंसेक्ट में भी कौन? कॉकरोच, और साथ ही साथ फ्रॉग, ये दोनों आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आपको दोनों के दोनों पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो फ्रॉग भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इंसेक्ट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंसेक्ट भी कौन सा वाला? कॉकरोच से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब देखिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम लोग बात करें, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपके सारे के सारे जो चैप्टर्स थे इंक्लूडिंग सेल साइकिल, ये सब कुछ बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। प्लांट्स एंड एनिमल सेल में भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर की, तो इसको रिमूव कर दिया गया है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी का, और साथ ही साथ एक और चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों के दोनों चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। तो इन चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते जाइए। फोटोसिंथेसिस की बात करिए और रेस्पिरेशन की बात करिए तो यहां कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है इसमें से कुछ पार्ट रिमूव किया गया है, जैसे कि डॉर्मेंसी जो है, सीड डॉर्मेंसी, ये वाला पार्ट रिमूव किया गया है। वर्नलाइजेशन ऑफ फोटोपीरियडिज्म, ये आपके एनसीईआरटी में पहले हुआ करते थे, पर इन पार्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुके हैं। एक और देखिए, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन जो चैप्टर है ये भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो इसको भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कोई चेंज नहीं है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में भी कोई चेंज नहीं है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसमें भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ लोकोमोशन की अगर हम बात करें, लोकोमोशन मूवमेंट में भी कोई चेंज नहीं है। पर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको एक माइनर चेंज देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीटली रिमूव किया गया है। सेंसरी परसेप्शंस, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स, मतलब आई और ईयर का मैकेनिज्म स्ट्रक्चर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। रिफ्लेक्स एक्शन रिमूव कर दिए गए हैं, सारे सेंस ऑर्गन रिमूव किए गए हैं। तो आपको उनको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, और देखिए, केमिकल कंट्रोल में कोई चेंज नहीं है। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर, 12th की बुक का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। तो इस चैप्टर पर फोकस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और देखते जाइए जल्दी से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको कहीं कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी बिल्कुल एज इट इज है।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चेंज नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में चेंज नहीं है, इवोल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं है, पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो यहां पे प्रोटीन का बायोसिंथेसिस एक नया टॉपिक ऐड हो गया है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो उसके बारे में हम लेक्चर बनाएंगे, वो लेक्चर्स आपको स्टडी करने हैं, उनको सीख लेना है। अब देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में दो नई डिसीज ऐड हुई हैं, कौन कौन सी? एक है डेंगू, एक है चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया दो नई डिसीज ऐड हुई हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, तो आप नोट डाउन करके चलिए। आगे मूव करेंगे तो स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में प्लांट ब्रीडिंग आता था, एनिमल ब्रीडिंग आता था। दोनों ही टॉपिक, दोनों ही क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस में से। तो स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। और आगे देखिए माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। बायोटेक में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। बस एक चीज याद रखिए, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पे अगर हम आते हैं तो यहां पे हैबिटेट और निश दोनों को यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो जिन हेडिंग्स में हैबिटेट और निश डिस्कस किया गया है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इकोसिस्टम की बात करते हैं तो काफी बड़ा चेंज आया है। इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल्स, कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, और साथ ही साथ पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज, ये सारे के सारे पार्ट जो है इकोसिस्टम से आपके रिमूव कर दिए गए हैं। इनको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए जल्दी से, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में सेक्रेड ग्रुप्स को ऐड किया गया है, तो वो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो पढ़ के जाना पड़ेगा। और लास्ट चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं हमारे बायोलॉजी के, वो है एनवायरमेंटल इशू। अब वो भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो काफी सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो आपके सिलेबस से रिमूव हो गए हैं, तो आपको वो सब याद रखना चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप तैयारी कर रहे हैं इस सिलेबस के साथ स्ट्रिक्टली तैयारी करिए। किसी भी ऐसे पार्ट को स्टडी करने की कोशिश मत करिए जो पार्ट आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। कई स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कंटिन्यूअसली, और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, और सामने भी काफी स्टूडेंट आके मुझसे बात कर रहे हैं कि सर जो सिलेबस ओमिट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, क्या उस सिलेबस से क्वेश्चन आ जाएगा, क्या हम उसको भी पढ़ लें? तो आपको एक चीज क्लियर करना है, पास्ट काफी सालों से एनटीए या फिर AIPMT या फिर NMC कोशिश कर रहे थे कि जो सिलेबस है वो स्ट्रिक्ट हो जाए और एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो सिलेबस रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। अब जो सिलेबस आपको लिख के दिया गया है स्पेसिफिकली वही सिलेबस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी इशू आपको आ रहा है सिलेबस रिलेटेड, कोई भी डाउट आ रहा है, तो इसके कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, मैं आपको उसके रिप्लाईज दे दूंगा। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।